शिवगढ़ नाम के गांव में एक राम रहा करता था। उसकी शादी लक्ष्मी से हुई थी। लक्ष्मी इडली वड़ा होटल वाली की बेटी थी। राम और लक्ष्मी बहुत खुश थे। लक्ष्मी राम को रोज़ टिफ़िन बनाकर देती थी और राम रोज़ ऑफिस जाया करता था। उनकी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी, पर कुछ सालों बाद उनको किसी की नज़र लग गई। एक दिन राम बड़ी उदास मूड से घर पहुंचा और लक्ष्मी के सामने रोने लगा। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? लक्ष्मी ने पूछा। राम बोला, मेरी नौकरी चली गई। लक्ष्मी ने पूछा, पर क्यों? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर अचानक ऐसे कैसे हुआ? राम ने कहा, मैं जहाँ काम करता था उस मालिक ने उसकी कंपनी दूसरे को बेच दी और हमें काम से निकाल दिया। हो, पर तुम अब रो मत, ये चली गई तो दूसरी मिलेगी, चिंता मत करो। लक्ष्मी ने राम का धीरज बंधाया। राम ने पूछा, लेकिन लक्ष्मी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और वो रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी और तुम भी नई नौकरी ढूंढती रहना। फिर दूसरे दिन सवेरे सवेरे लक्ष्मी नींद से जल्दी उठी और बहुत सारी इडलियां बनाई और गांव में जाके बेचने लगी। इडली ले लो, ताजी ताजी टेस्टी टेस्टी इडली ले लो। लक्ष्मी गली गली जाके इडलियां बेचने लगी। लोगों को लगा, कहाँ होटल में जाके इडलियां खाते हैं, जब हमारे दरवाजे पे ही टेस्टी इडलियां मिल रही है और वो भी होटल से सस्ती। लोग खूब इडलियां खरीदने लगे। लक्ष्मी को दिन भर अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। उसमें से कुछ पैसे लक्ष्मी खर्चे के लिए निकाल के बाकी बचे हुए पैसे को बैंक में जमा करती थी। राम रोज़ तैयार होकर नौकरी के तलाश में जाया करता था, पर निराश होकर ही लौटता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। अब लक्ष्मी इडली के साथ वड़ा भी बेचती थी। इससे लक्ष्मी को और मुनाफा होने लगा। एक साल गुजरने के बाद लक्ष्मी ने सोचा, बैंक में अच्छे खासे पैसे की बचत हुई होगी। उसने तुरंत जाकर पैसे निकाले। वो अच्छी खासी रकम बन गई थी। वो खुश हो गई और राम के पास गई और बोली, अजी सुनते हो, तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? कोई व्यापार क्यों नहीं करते? लेकिन व्यापार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से लाऊंगा? राम ने पूछा। फिर लक्ष्मी ने उससे जमा किए पैसे बताए। इसे देखकर राम की आंखें भर आई। फिर उन्होंने गांव में इडली वड़ा की दुकान शुरू की और दोनों भी इस दुकान में लगन से काम करने लगे। इससे उनकी आर्थिक प्रगति भी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कठिन परिस्थिति आती है तो उसका हमें डट के सामना करना चाहिए। धन्यवाद। एक बार की बात है, उदयपुर नाम के गांव में रामू और श्यामू दो आदमी रहा करते थे। रामू बहुत ही सीधा और शाकाहारी भोजन खाने वाला आदमी था, जबकि श्यामू मांस मटन खाने वाला मांसाहारी आदमी था। गांव के पास ही घना हरा जंगल था और उस जंगल में एक नदी भी थी। एक दिन की बात थी, नदी के पास मरा हुआ चूहा और मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। ही देर में श्यामू टहलते हुए जंगल में निकलता है और वो देखता है कि नदी के पास कुछ पड़ा हुआ है और जल्दी जल्दी नदी के पास चला जाता है। अरे, आज तो मज़ा आ गया, आज बिना कुछ करे ही खाने को सांप और चूहा मिल गया। ऐसा कहकर वो बहुत खुश होने लगता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सांप और चूहे को खा जाता है। बिना कुछ किए खाना मिलने पर वो बहुत खुश हो जाता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन मरा हुआ सांप खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे वायरस हो जाता है और वो बहुत ज़ोरों से खांसने लगता है।
और तभी सुनीता उसके पास आने लगती है और पूछने लगती है, क्या हुआ भाई, आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। और शामू बोला, कल मैंने नदी किनारे मरा हुआ सांप और चूहा खा लिया, बस तभी से मेरी तबीयत खराब होने लगी है। मुझे तो लगता है मुझे कोरोना वायरस हो गया है। और गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, चलो चलो यहाँ से जाते हैं, नहीं तो ये कोरोना वायरस हमें भी हो जाएगा। और ऐसा कह के वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह की बात है, वायरस की वजह से शामू बहुत बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। अगली सुबह जैसे ही लोग शामू के पास जाते हैं और देखते हैं शामू वायरस की वजह से मर चुका है, और रामू कहता है, शामू तो वायरस की वजह से मर चुका है। रामू खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी वायरस उड़कर उसके शरीर में लग जाता है। तब रामू सोचता है कि ये वायरस कहीं हमें भी न लग जाए, और वो अपने घर निकल जाते हैं। अपने घर के सामने खड़े हो जाते हैं और वायरस की वजह से उन्हें खांसी उठने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं। धीरे धीरे वायरस बढ़ने लगता है, उससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो सोचने लगते हैं, शामू की तरह हमें भी कोरोना वायरस हो चुका है। गांव में लोग तेज़ी से बीमार होने लगते हैं। तभी गांव में एक साधु बाबा आते हैं। लोग अपनी अपनी समस्या साधु बाबा को बताते हैं। तब साधु बाबा अंतर्ध्यान लगाते हैं और साधु बाबा को सारी बात समझ आती है। साधु बाबा लोगों से कहते हैं, गांव के लोगों में वायरस फैल चुका है और वो एक दूसरे से फैलता ही जा रहा है। उसे रोकने के लिए साधु बाबा ने कुछ जादुई फल और आशीर्वाद देते हैं। उसे गांव के लोग खुशी खुशी वो फल खा लेते हैं और देखते देखते वो सब लोग ठीक होने लगते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं।